हेलो बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स में, ज्योमेट्री, उसे स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री में स्टार्ट करने से पहले एक चैप्टर था आपके कोर्स में, यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसे इस लॉकडाउन और कोविड-19 पैराडेमिक के वजह से बच्चों के जो नुकसान हुए थे पढ़ाई के, तो सब्जेक्ट में या कोर्सेज़ में जो रिडक्शन हुआ था उसमें से इस चैप्टर को हटा दिया गया है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री हम लोग ना पढ़ करके डायरेक्टली आते हैं लाइन एंड एंगल पर। यूक्लिड ज्योमेट्री में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री को और उसकी जो ओरिजिन थी, स्टार्टिंग था, उसको समझते थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आज एक ब्रीफ व्यू दे दूंगा, कि सारे पार्ट का तो नहीं लेकिन थोड़े से पार्ट का मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूंगा, जो लाइन एंड एंगल्स नाम के चैप्टर में जिसकी ज़रूरत है। आप बिल्कुल ये मान करके चल सकते हैं कि आपने ज्योमेट्री कुछ नहीं पढ़ी आज तक, क्लास ईयर तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अब यहाँ से आप ज्योमेट्री की शुरुआत कर सकते हैं। एक बेहतरीन ब्रांच है मैथमेटिक्स की, एक बेहतरीन पार्ट है मैथमेटिक्स का, इसको एंजॉय करते हुए पढ़िए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइन क्या होती है। हमने हमेशा यूज़ किया है एक लाइन का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड है, उसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जैसे अगर हम किसी पेपर्स को फोल्ड करते हैं तो उसमें जो क्रीच बनती है वो एक लाइन का एग्जाम्पल है। किसी रूम में जो दो दीवारों के बीच में, छत और दीवारों के बीच में या दो दीवारों के बीच में जो क्रीज बनती है, किनारा बनता है, उसको हम लोग लाइन के एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। लाइन की जो डेफिनेशन है, मैं ओरिजिनली कहता हूं कि उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। लेकिन यूं समझ लीजिए कि ए लाइन के बारे में दो कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हमें अपने दिमाग में बैठाना होगा, कि अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटली इन बोथ साइड। अ लाइन कैन बी extended in both side infinitely। a line, मैं इसमें इंपॉर्टेंट बात को लिख दे रहा हूं, a line can be extended both side इन्फिनिटली, यानी हम इस लाइन सेगमेंट को इधर और इधर बढ़ा सकते हैं। तो नंबर एक बात ये हो गई। दूसरी बात है, अ लाइन हैज नो विड्थ। अ लाइन हैज नो विड्थ, यानी आपसे अब पूछा जाए कि किसी लाइन की मोटाई कितनी होती है, तो आप कह दोगे कि वो उसकी जो मोटाई होती है वो 0 होती है। क्या है? ए लाइन हैज़ नो विड्थ। नो विड्थ का मतलब 0 साइज का है, इसीलिए इसको कहा जाता है ये अनडिफाइंड है। यानी हम इसकी जो मोटाई है कैन नॉट डिफाइन, कि एक लाइन कितनी मोटी होती है। तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें हमें, दो कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, कि एक लाइन को हम इन्फिनिटली हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं और इधर बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है कि ए लाइन हैज़ नो विड्थ। एक लाइन की कोई मोटाई नहीं होती है। तो ये लाइन का जो कंसेप्ट है याद रहेगा आपको। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो है रे। रेस क्या है?
आइए देखते हैं, हमें दो चीजें समझना है, एक लाइन एक रेज। तो रेज किसको कहते हैं? अ पार्ट ऑफ द लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन which have initial point but not terminal points। यानी हम रेस किसको कहते हैं? एक लाइन का हम टुकड़ा ले लेते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हो, और टर्मिनल पॉइंट यानी एंड क्या है नहीं पता, एंड इज नॉट डिफाइंड, इसे हम कहते हैं रे। तो हमने लाइन को समझा, हमने रे को समझा। रे क्या है? ए पार्ट ऑफ द लाइन which have starting point, starting और initial point, ये इसको हम कहेंगे starting point, starting point और endless terminal point, यानी दूसरा सिरा कहाँ है नहीं पता है, इसे हम रेस कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि व्हाट इज द एंगल। हमें पढ़ना है लाइन एंड एंगल्स। तो एंगल क्या होता है? आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि व्हाट इज द एंगल। तो आइए एंगल को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं कि एंगल क्या है। जैसे मान लेते हैं एक रे है, दिस इज ओ ए रे। इस रे को हम ऐसे रोटेट करते हैं, कीपिंग फिक्स द स्टार्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम फिक्स रख देते हैं और इसको रोटेट करते हैं, तो ये दो रे बन जाती हैं ओ ए बी। तो ये जो अमाउंट ऑफ स्पेस है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इट इज कॉल्ड एंगल। यानी ये रे कितना पोर्शन घूमी है, इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। फिर से समझिए, मान लिया ओ ए कोई रे है और उस रे को हम स्टार्ट करते हैं रोटेट करना ऐसे, कीपिंग फिक्स द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस। इसको हम रोटेट ऐसे करते हैं, तो इसे के बीच में जो पोर्शन बनता है या जो जितना पार्ट रोटेट होता है, उसी को हम एंगल कहते हैं। यानी ये हिस्सा एंगल है, ये भी हिस्सा एंगल ही को शो करेगा। यानी दोनों रेजेस के बीच में जो स्पेस है, जो रोटेशन हुआ है, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि नापते कैसे हैं, हम इसको लिखते कैसे हैं। अब इसमें लिखने के लिए इसको हम लोग समझते हैं कि हम कैसे इस एंगल को डिनोट करते हैं। अच्छा देखिए, इसको एक बात और समझिएगा, इसको आर्म्स कहते हैं। आर्म्स क्या है? ओ ए आर्म है और क्या है? ओ बी आर्म है। वर्टिक्स क्या है? इस एंगल का वर्टिक्स है, एंगल पॉइंट ओ को हम वर्टिक्स कहेंगे, और इस एंगल को हम डिनोट करेंगे एंगल बी ओ ए। या आप ऐसे डिनोट करो, या एंगल ए ओ बी, या सिर्फ एंगल ओ डिनोट करो। यानी किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए हम उन रेस के आर्म्स का नाम लिखते हैं और उस टर्मिनल पॉइंट का नाम लिखते हैं। यानी अगर ये एक एंगल है तो इस एंगल का नाम हो सकता है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, एंगल बी ओ ए, यानी एंगल बी ओ ए, या एंगल ए
ओ बी, या इसी को इन शॉर्ट एंगल ओ भी कहते हो आप। यानी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें कि आर्म्स, इसकी आर्म्स कौन है, ओ ए, और इस ओ बी, इसका वर्टिस कितना है, ओ, और एंगल को लिखा कैसे जाता है, ए ओ बी, या एंगल बी ओ ए, या सिर्फ और सिर्फ एंगल ओ। तो इस तरह हम किसी एंगल को डिफाइन करते हैं और रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल को। अब सवाल ये उठता है कि हम इसके मेजरमेंट को कैसे लिखते हैं। किसी एंगल के मेजरमेंट को लिखने के लिए आपके कोर्स से बाहर मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं कि इसमें 3 सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है जो इंग्लिश सिस्टम कहलाता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। आइए मैं इसको डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले जो हम लोग यूज करते हैं वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि एक रो है, एक रे है, इस रे को एक कंप्लीट रोटेशन दिया जाता है। तो इसके 4 पार्ट बनते हैं। कंप्लीट रिवोल्यूशन देते हैं अगर हम, तो ये 4 पार्ट बनते हैं। तो हर पार्ट को कहा जाता है राइट एंगल, यानी 1 पार्ट इक्वल टू कहा जाता है राइट एंगल। यानी कंप्लीट रिवोल्यूशन 4 पार्ट में डिवाइड होता है। यानी एक रे ऐसे घुमा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। जैसे मान लिया कि एक रे है, वो ऐसे यहाँ है, रोटेट करते हुए यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, और फिर यहाँ अपनी इनिशियल पॉइंट पे पहुँच गई। तो इस पूरे पोर्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर पार्ट को कहा गया है, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको कहा गया है राइट एंगल। और एक राइट एंगल बराबर डिवाइड किया गया है, इसको राइट एंगल को डिवाइड किया गया है 90 पार्ट में। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 90 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे इसको कितने पार्ट में, 90 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब है, और हर पार्ट को कहा जाता है डिग्री। जितने पार्ट होते हैं उसको कहा जाता है डिग्री। यानी 90 डिग्री, यानी 90 पार्ट, और 1 पार्ट इक्वल टू कहा जाता है 1 डिग्री। 1 पार्ट इक्वल टू 1 डिग्री, इसको कहते हैं 1 डिग्री। और इसमें सिस्टम में 1 डिग्री इक्वल टू है 60 मिनट, इसको कहते हैं मिनट। हर डिग्री को 60 छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं मिनट। और हर मिनट को ऐसे डैश लगाते हैं, इसको कहा गया है 60 सेकेंड, यानी ये सेकेंड्स हैं। तो इस तरह यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को 4 राइट एंगल में डिवाइड किया गया है। हर राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को हम कहते हैं 1 डिग्री, और 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं 60 मिनट। और 1 मिनट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 60 सेकेंड में। हम डिग्री में ही एंगल्स को डिनोट करते हैं, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कहें कि ये एंगल जो है, ये एंगल ए ओ बी, तो हम कहेंगे एंगल यम मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ये मान लो 60 है, 60 डिग्री, तो इसको कहेंगे 60 पार्ट में डिवाइड है तो 60 डिग्री, इसको 60 पार्ट। इट इज कॉल्ड द सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, और इसी को हम यूज करते हैं, एंगल्स को डिनोट करने में। अब आइए देखते हैं, जो हमें पढ़ना है वो है पढ़ना कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि कौन कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं। हाय देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने तरह के एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले है हमारा
acute angle, acute angle, या इसी को न्यून कोण भी हिंदी में कहते हैं, acute angle या न्यून कोण। तो इसकी डिफिनीशन क्या है बेटा, देखिए, एंगल लेस देन 90 डिग्री is called acute angle। जैसे ये है 90 डिग्री यानी वन राइट एंगल से अगर कम है तो इसको कहेंगे हम लोग acute एंगल, AOB। एंगल क्या है, इट इज लेस मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, इसको कहते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। दूसरा है राइट एंगल्स। राइट एंगल किसको कहते हैं, अ एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऐसे यानी अगर कोई एंगल ऐसे है 90 डिग्री है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है AOB, ऐसे ये स्क्वायर लगा दिया जाता है यहां पे इस तरह। यानी अगर आपको दिखाना होगा तो ये 90 डिग्री, इसका मतलब है ये 90 डिग्री, यानी एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, इसे 90 डिग्री कहते हैं। यानी वो एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसे राइट एंगल कहते हैं। अगला एंगल हम देखते हैं, दूसरा हमारा एंगल है तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, इसे अधिक कोण भी कहते हैं। तो जैसे इसमें यह है कि एंगल विच इज more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle। ऑब्ट्यूज एंगल जनरली ऐसे दिखता है, ऐसे AOB, यानी ये 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और 180 डिग्री से कम होते हैं। यानी क्या होता है, अगर ये थीटा है तो लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री, 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। हमारा चौथा एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, व्हेन दो अपोजिट रेजेस मेक्स 180 डिग्री, ऐसे कहते हैं एंगल between two opposite rays। देखिए, अगर मान लेते हैं ये एक रे है और उसकी जस्ट अपोजिट रेज है B, तो ये जो एंगल बनता है ये दिस इज 180 डिग्री, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। एक एंगल
जो 180 डिग्री के बराबर हो या दो अपोजिट रेजेस के बीच में बन रहा हो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। एक ऐसे एंगल को जो 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं उन्हें कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये देखिए, ये रेज है, दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल तो इस तरह आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल को डिस्कस किया कि कौन कौन से एंगल किस तरह के होते हैं। पहला हम लोगों ने एक्यूट एंगल देखा, दूसरा राइट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, फिर चौथा हमने देखा कि स्ट्रेट एंगल है, फिर पांचवा हमने देखा कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। और एंगल मेजरमेंट का सिस्टम क्या है, लाइन क्या है, आप इसे समझें, नोट्स बनावे आते। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप के और एंगल्स को देखते हैं।